मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम करूं मैं वंदना सुन लो देवगणे, सद्विचार दे सार दे आप निवारे क्लेश। तुझे जहाँ कहीं भी मुझे दिखे मेरे निकट, बस सांवरिया से। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विस्तुमानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। मोर मुकुट कर कांचनी, कर मुरली और ये बालक मेरे मन बसो, सदा बिहारी लाल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, मुरारी मैया की जय, मनोहरदेव महाराज की जय, मनोहरदेव महाराज की जय, सुरदेव भगवान की जय, स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय। आइए हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन को इस योग्य बनाएं कि भगवान की दिव्य कथा हमारे हृदय में हृदयंगम हो सके। सभी लोग मेरे साथ भगवान का महामंत्र कहेंगे। एक बार मैं कहूँगा, फिर आप कहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कहिए कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। परम मंगलमय परमेश्वर कारण करुणा बरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गत तृतीय सत्र में समुपस्थित भगवान के सभी भक्तवृंद, हमारे संगीतज्ञ बंधु विप्रवृंद, हमारे मुख्य यजमान श्री और पधारी हुई जनता जनार्दन,
आप सबके मन में बसने वाले परमात्मा को ये दास लाख नहीं बल्कि करोड़ों बार प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार कर। वर्यानिस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसा श्रोतव्यादेषु यः परः। कल आपने श्रवण किया महाराज कैसे परीक्षित जी महाराज जी को श्राप हुआ है एक संत का। एक बार प्रेम से कहिए राधे, जोर से बोलिए महाराज। और आज मैं देख रहा हूँ कुछ नए नए चेहरे बाहर से भी लोग आए हैं। और इससे पूर्व हमारी कथा अभी तो जोगिंदर नगर में थी, लेकिन उससे पूर्व सौल में हमारी कथा थी। तो सौल से भी हमारे यजमान श्री आए हैं जिनके घर में कथा थी। और भी देख रहा हूँ कि हमारी बहन कांगू से आई है और भी लोग आए हैं। जितने भी लोग बाहर से आए हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत है। कल आपने श्रवण किया परीक्षित जी की पावन सी कथा को। परीक्षित जी को श्राप हुआ है 7 दिन में मरने का। प्रश्न किया महाराज, जिस व्यक्ति को 7 दिन के अंदर मर जाना है ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और आपसे कहूं न केवल परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, हम जितने भी पंडाल में बैठे हैं उसमें मैं भी शामिल हूं। सबको 7 दिन में ही मरना है, किसी के लिए भी 8वां दिन नहीं बनने वाला साहब। कहा महाराज 7 दिन के भीतर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा वो कर्म है जिसको करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाए? कृपया करके हमें वो बतलाओ। जब ये प्रश्न सुना है सुखदेव ने बड़े प्रसन्न हुए, मन में कहा हे राजन, वर्यानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा। हे राजन, लोक कल्याण के लिए हुआ है तुम्हारा ये प्रश्न। और राजा तुमने पूछा कि क्या करना चाहिए? अगर व्यक्ति कुछ करना चाहे तो करने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन व्यक्ति करना चाहे तब ना। सोकर बीतती है व्यक्ति की रात्रि, उस व्यक्ति का दिन बीतता है धन का अर्जन करने में। कभी भी वो भगवान को नहीं भजता है। 5 पहर धन में गयो और 3 पहर गया सो। 1 पहर हरि ना भजा, फिर मुक्ति कहाँ से? 5 पहर व्यक्ति दिन भर जो है धन का अर्जन करने में व्यतीत करता है। 3 पहर व्यक्ति सोने में गवा देता है। एक भी ऐसा पहर नहीं जिसमें वो भगवान को भजता है। तो फिर मुक्ति कवन विद होगी कभी किसी काल में मुक्ति? तो हे राजा, अपनी मुक्ति को चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो निरंतर उस परमात्मा से अपने हृदय की तार को जोड़ दे। दुनिया में रहते हुए व्यक्ति को चाहिए कि तन से तो वो दुनिया में रहे, लेकिन मन से वो हमेशा भगवान के चरणों में रहे। एक बार प्रेम से कहिए राधे, जोर से बोलिए महाराज। क्योंकि राजा दुर्लभो ही मानुषो देहि देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे राजा, 84 लाख योनियां हैं
उन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है मानव की। और मानव देह में भी आकर जो व्यक्ति विषय वासना में ही अपने समय को व्यतीत करता है, धन अर्जन करने में है, दुनियादारी को रिझाने में है जिसका समय व्यतीत होता है, ऐसा व्यक्ति बहुमूल्य कीमती मणि को कीचड़ में फेंकने के जैसा कार्य करता है। राजन, इस दुनिया में व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन में निरंतर इस बात का ध्यान रखें कि दुनिया में हम चाहे कितने ही अमीर हैं, कितने ही गरीब हैं, लेकिन उसके दरबार में न कोई अमीर है न कोई गरीब है, और उसके यहाँ किसी की रिश्वत नहीं चलती। वहां से जिस दिन बुलावा आएगा वहां जाना पड़ेगा। सामान है 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। एक दिन ऐसा आता है करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति को भी इस देह को छोड़कर जाना पड़ता है, और वो अलग सा एक समय। इसलिए कहा जीते जी अपने रिश्तेदारी का मोह छोड़कर भगवान से नाता जोड़ लो साहब, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कहने को सभी अपने हैं मगर शहरा में हमारा कोई नहीं। होठों पे हंसी के गुल हैं बहुत, लेकिन खुशबू का बहारा कोई नहीं। बाहर तो बड़ी रौनक है यहाँ, सामान सुख सुविधा के, अंदर तो मगर सुनसान है, अपना सा बेचारा कोई नहीं। इसलिए राजन, जीवन को समझो, जीवन क्या है। एक दिन ऐसा होता है कि नव यौवन ये शरीर होता है, जन्म व्यक्ति लेता है, धीरे धीरे उसकी किशोर अवस्था आती है, पौगंड अवस्था आती है, युवा होता है वो, और धीरे धीरे जिंदगी का बोझ ढोते ढोते ये देह एक दिन हार जाती है। इसलिए कहा नर देह पाई तूने हो, नर देह पाई तूने, जाग तू सोते सोते, आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते हो, आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, चंद दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का मेला, चंद दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का मेरा। इसका एक एक शब्द साहब बड़े प्रेम से सुने, और जीवन की सच्चाई है ये। हमारा जीवन बहुत बड़ा नहीं है साहब। चंद दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का मेला हो, चंद दिनों की है जिंदगानी, हाथ उठाइए और मस्ती में जोड़ते दिनों का मेला। यम के दूत पकड़ ले जाए, संग न जाए भेला हो, यम के दूत पकड़ ले जाए, संग चले ना धेरा।
झूठा ये झमेला, जग में आया तू अकेला। छोड़ झूठा ये झमेला, जग में आया तू अकेला। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब भी आएगा बुलेवा। माँ बाप भाई हो, माँ बाप भाई कहे आंसू से मुंह धोते धोते। आज तेरी काया दुर हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते हो। आज तेरी काया में हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। और आपसे मैं कहूं, जिनको तुम अपना कह रहे हो, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ना कोई बेटा अपना, ना कोई बेटी अपनी, ना पिता अपने, ना पुत्र अपना। याद रखना, मेरे शब्दों की ओर ध्यान देना साहब। तुम्हें जिंदगी से अवगत कराता हूं। जिनको तू अपना कहता है, काम ना वो ही आए। जिनको ही तू अपना कहता है, काम नहीं वो आए। जिनके लिए हम पाप कर रहे हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, क्या मरने के बाद कोई किसी के साथ जाता है? फिर क्यों हम किसी के लिए पाप करें साहब? और करना है तो फिर भक्ति करो ना। क्यों? कि भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं। भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं, और भक्त लोग जो कहते हैं सतवचन हो जाते हैं। और साहब के बनी पे लाखों निसार होते हैं। जब तुम्हारी अच्छी चली है, तब हर व्यक्ति तुम्हारा दीवाना है। आज शरीर अच्छा है, हर व्यक्ति प्रेम कर रहा है। जिस दिन इस शरीर में रोग लग जाएंगे ना, उस दिन अपने भी दूर दूर भागते हैं साहब। बनी पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है ना, तो दुश्मन हजार होते हैं। और आपसे कहूं, ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, और ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है। और वक्त पढ़ने पर मेरी नजर में सिर्फ इतना आया कि ये वक्त ही तो इंसान की पहचान करा देता है। जब और देखना, जब दिन बिगड़ते हैं तो कैसी हालत हो जाती है। जब अच्छी चली है, हर व्यक्ति हमारा दीवाना, सब लोग साथ देते हैं। माँ बाप भी तभी साथ देते हैं जब आप टका कमा कर लाते हैं। और जिसके नहीं कमाते हैं ना, पूछो उनकी घर में कितनी औकात है। इसलिए कहा, जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है। गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं कोई दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं, और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा वो करते हैं, भाभियों को नफरत होती है। और महाराज सब बदल जाते, पर कब? बेटे भी बिगड़ते हैं बहुत, घर वाली जिगर जलाती है। अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। जब गर्दिश अपने दिन दिखाती है साहब, तो हर व्यक्ति बेगाना हो जाता है। अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। इज्जत को करने वाले ही इज्जत उतारते फिरते हैं। इज्जत को करने वाले ही इज्जत उतारते फिरते हैं। ये सर को झुकाने वाले ये सर उतारते फिरते हैं।
भाई बंधु कुटुंब कबीले झूठे जग के नाते हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीले झूठे जग के नाते हैं, दुनियादारी दिखाने को बस मरघट तक जाते हैं, रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते हैं। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा, कुछ काम अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा, जब प्राण निकल जाएंगे तेरे ढेर पड़ा रह जाएगा, क्यों सोवे सुख चैन नींद की अचानक मौत आएगी, क्यों सोवे सुख चैन अचानक मौत एक दिन आएगी, लाख बहाने करेगा लेकिन संग तुझे ले जाएगी, संग तुझे ले जाएगी, क्योंकि राजा हुए अनेक, राजा हुए अनेक, रावण रहे न राम रहे, जो आए थे जग से गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। और कौरव पांडव नहीं जगत में, कौरव पांडव नहीं जगत में, और नहीं श्री घनश्याम रहे, जो आए थे जग में गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। जिनको तू अपना कहता है संग न वो ही जाए, जिनको तू अपना कहता है संग न वो ही जाए, मर जाएगा जब तू प्राणी मरघट तक ले जाए हो, मर जाएगा जब तू प्राणी मरघट तक ले जाए, तेरी चिता चितवाए उसमें अग्नि लगाए, तेरी चिता चितवाए उसमें अग्नि लगाए, एक लेके मोटा डंडा तेरा सिर भी फुड़वाए, रस रस्म सारी जाएगी निभाई रोते रोते, आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते हो, आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, तो ना आज नहीं तो कल जाना है, और बुद्धिमान कौन, बुद्धिमान यात्री कौन, जो स्टेशन आने से पहले ही अपने सामान को समेट लेता है। और याद रखना, सफर में जितना सामान कम होता है ना, यात्रा का उतना ही ज्यादा आनंद आता है। आता है कि नहीं? अब आप बस में जा रहे हैं और 5-6 बैग आपके पास है, तो बोलो चैन से बैठ पाओगे? यही चिंता लगी रहेगी कि पता नहीं कौन सा उठा के ले जाए। लेकिन यदि यात्रा में आप बिल्कुल पूरी तरह खाली है, तब तो निश्चिंत होके सो जाइए और कनेक्टर से कहे महाराज जब स्टेशन आए जगा देना बस। वैसे ही हमारी जिंदगी है साहब, ये जिंदगी भी एक सफर है, ये भी एक यात्रा है। इस यात्रा में तुम जितना ज्यादा अपने पांव पसारने की कोशिश करोगे, याद रखना उतरती वक्त उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए संतों ने कहा बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो, करो थोड़े की आस, क्योंकि बहुत पसारा जिन किया वो भी गए खाली। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। महाराज आज तो आप बहुत ज्यादा हैं, तो उतना ही जोर का जयकारा होना चाहिए। बोलिए राधे राधे। तो ना
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये जीवन बड़ा क्षणिक है। आज जो फूल खिला है कल सुबह तक वो फूल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये क्षण भंगुर जीवन है। क्षण भंगुर जीवन के कलिका कल प्रात को जान खिले न खिले, मलया चल के सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। क्या पता कल सुबह फिर से ये समीर चले। भजले हरि नाम हरि रसना, तन नम्र है यम की चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिले ना हिले। क्या पता मरते वक्त जीवा हिले भी या ना हिले। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रतिक्षण अपने जीवन में उस परमात्मा को याद रखता है। जिस व्यक्ति को मौत दिख जाती है उस व्यक्ति के जीवन से पाप समाप्त हो जाता है। याद रखना, हम जीवन में पाप और संग्रह तभी तक करते हैं जब तक हम अपनी मौत से अनजान हैं। जिस व्यक्ति को मौत दिख जाती है उसके लिए फिर 70 वर्ष 80 वर्ष कोई मायने नहीं रखते। जिसको दिख गई फिर वो सावधान हो जाता है। एक दिन की बात है, किसी फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने उस फकीर से कहा, महाराज आप बड़े सुगंधित मालूम पड़ते हैं। पीछे वाले एक बार कहिए राधे राधे। महाराज जब अच्छे श्रोता के लक्षण होते कि कोई आए जाए, आपका ध्यान निरंतर ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी को मैंने अपनी तरफ नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ किया है कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर न भटके। एक नहीं 3-3 ठाकुर रखे और चौथे वाले अपने भी हैं, और फिर भी तुम इधर उधर देखो। कथा में मैं प्राय देखता हूँ कुछ लोगों की आदत होती है, यहाँ से कोई आगे से उठा ना तो वो व्यक्ति उसको गर्दन से वहां तक पहुंचाएगा। तो ना एक श्रेष्ठ श्रोता के लक्षण नहीं है। कोई आए कोई जाए, हमारा ध्यान इतना प्रबल होना चाहिए कथा में कि हमें कोई फर्क न पड़े। तो मैं आपसे कह रहा था, एक फकीर के पास एक नवयुवक गया। उसने कहा, महाराज आप बड़े सुगंधित मालूम होते हैं, फूल जैसे सुगंधित। आपकी आभा मंडल की ज्योति को देखकर ऐसा लगता है जैसे सूरज की लू। आपकी सुगंध इतनी मालूम पड़ती है जैसे धूप की सुगंध। बड़े पवित्र आप मालूम होते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि जो आप बाहर से दिखते हैं क्या वो आप अंदर भी हैं? ऐसा नहीं हो कि आप बाहर से तो बड़े पवित्र दिखते हो और अंदर कदाचित पाप उठता हो। उस युवक ने जब यह प्रश्न किया, फकीर ने कहा, पूछते हो तुम बड़ा सुंदर प्रश्न और मैं इसका जवाब दूं, लेकिन उससे पूर्व में एक बात कह दूं। कल जब तुम मेरे पास बैठे थे, अचानक तुम्हारे हाथों के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने देखा कि तुम्हारे हाथों में जो आयु की रेखा है वो समाप्त हो गई है। केवल 7 दिन, और 7वें दिन का जो सूर्य अस्त होगा उसी सूरज के साथ तुम भी अस्त हो जाओगे। ये बात मैं तुम्हें बतला दूं। कल भी किसी और कार्य में मैं व्यस्त हो गया, बता न सका, और अगर 2-4 दिन में ये बात मैंने नहीं बताई तो फिर बताई न बताई बराबर हो। सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास, 7वें दिन के सूर्य के साथ तुम भी अस्त हो जाओ। और कहा, फकीर ने पूछो अब क्या पूछना चाहते हो? उस युवक ने कहा, महाराज अब मुझे ख्याल नहीं कि मैंने क्या पूछा। तो ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। इतना अंदर से टूट गया वो युवक अपनी मौत को जानकर।
फकीर ने कहा भी बड़े दिन है भाई, 7 दिन और जीना है, पूछ लो क्या जानना चाहते हो। तो उस युवक ने कहा महाराज अब कोई प्रश्न शेष नहीं। जैसे ही वो युवक वापस गया महाराज, पौड़ियां उतरना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। बेचारा उठो, मरने का कोई सवाल नहीं, मैंने तो तुम्हारी बात का जवाब दिया था, केवल तुम कोई मरने वाले नहीं, अभी तो बहुत उम्र है, सिर्फ तुम्हारे बात का जवाब दिया था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम बड़े पवित्र मालूम होते हो, कोई पाप तो नहीं मन में उठता। तो युवक, जिस व्यक्ति को मौत दिख जाती है वो चाहे 70 वर्ष बाद होनी हो, चाहे 10 वर्ष बाद होनी हो, जिसको मौत दिख जाती है उसके मन में कभी पाप नहीं उठता। और जब ये बात कही तो उस युवक ने कहा महाराज अब आपको कहने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं मरने वाला, अब मैं खुद समझ गया कि जो मौत को जान लेता है वही व्यक्ति उस परमात्मा को जान लेता है। आप देखते हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो दीवार पे, काले रंग की दीवार पे बोर्ड बनाई जाती है, और उस काली बोर्ड के ऊपर जब सफेद चाक से लिखा जाता है तब दूर से वो अक्षर दिखाई देते हैं। कभी आपने देखा सफेद दीवार के ऊपर आप सफेद चौक से लिखेंगे कुछ दिखेगा? जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए काले उस बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है साहब, वैसे ही परमात्मा को जानने के लिए उस काली छाया मौत की आवश्यकता पड़ती है। मौत की छाया में जाकर ही अमृत को जाना जा सकता है। जिस व्यक्ति ने सुख को जाना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने दुख को जाना ही नहीं, वो क्या जानेगा कि सुख क्या होता है। सुख का आनंद लेने के लिए पहले दुख की आवश्यकता पड़ती है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। तो कहा राजन, जिस व्यक्ति को परमात्मा को पाना है उसको चाहिए कि वो 3 बातों का अभ्यास करे। जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेन्द्रिया स्थूले भगवती रूपे मना संधारये धिया। ये राजा परमात्मा को पाने के लिए 3 बातों का अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए। पहला अभ्यास है जितासनो। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आसन को जीते। आसन बहुत से होते हैं, कमलासन, पद्मासन, मयूरासन। जिस किसी आसन में आप बैठे हैं उस आसन के ऊपर पहले विजय प्राप्त करो, क्योंकि जब तक आपने आसन के ऊपर सिद्धि नहीं की तब तक आपकी लगन उसके साथ नहीं लग सकती है। जैसे ही परमात्मा के नजदीक ध्यान गया कि आपका शरीर दुखने लगा, फिर निरंतर आपका ध्यान शरीर के ऊपर जाएगा। फिर कभी एक टांग ऊपर, कभी दूसरी, कभी इधर, कभी उधर। तो जिसको उसको पाना है सबसे पहले आसन के ऊपर 3 घंटे तक हम एक आसन में बैठने की हमारी सामर्थ्य हो। जित श्वासो, श्वासों के ऊपर निरंतर होना चाहिए। जित संगो, संग को जीतना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कथा में आए तो निसंग होकर, यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं, यहाँ कोई किसी का माई नहीं, कोई बाप नहीं, यहाँ आकर आप केवल और केवल ठाकुर के हैं और ठाकुर जी आपके हैं। एक बार प्रेम से कहिए राधा। तो इस तरह से इस भाव के साथ जो भगवान को भजता है वो बहुत जल्दी परमात्मा को पा लेता है। और हे राजा, तुम परमात्मा की लीला में अपने मन को लगा पाओगे ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे देख लो निर्गुण की सत्ता में मैं विद्यमान था। परिनिष्ठितो निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधेतवा। हे राजन,
परिनिष्ठितोपि निर्गुण्यम, मैं निर्गुण की सत्ता में विद्यमान था, लेकिन कृष्ण के गुण गणों ने मेरे चित्त को ऐसा खींच लिया कि निर्गुण की समाधि को छोड़कर मैं सगुण का उपासक बन गया। और इसलिए हे राजन, इस दुनिया में किसी को विद्या चाहिए तो वो व्यक्ति सरस्वती का यजन करे, पूजन करे। किसी को बड़ा सुंदर बनना है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो गंधर्वों की उपासना करे। अलग अलग चीजें बताई, एक एक देवता का यजन करके एक एक चीज पाई जा सकती है। लेकिन अगर आप सब जगह नहीं भटकना चाहते हैं तो केवल और केवल कृष्ण की शरण में आ जाएं, क्योंकि कृष्ण जड़ है और देवता शाखाएं हैं। कहा अगर जड़ को व्यक्ति सींच लेता है तो पूरा वृक्ष हरा का भरा हो जाता है। इसलिए एक साधे सब साधे, एक साधे सब सधे, सब पूजे सब जा, रई मन मूल ही सींचिए, फूले फले अघार। तो इसलिए अंत में कहा अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार धे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं पर। जिसके मन में कामना है वो भी कृष्ण को पूजे, जिसके मन में कोई कामना नहीं वो भी कृष्ण को पूजे, और जिसके मन में दुनिया भर की कामना है वो भी कृष्ण को पूजे। क्योंकि आकाशा पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। वर्षा का जल किसी भी गांव में बरसे, लेकिन वो जल नदी में पहुंच जाता है। नदी में पहुंचकर वो अंत में कहां मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। जैसे वो वर्षा का जल किसी भी क्षेत्र में बरसकर अंत में सागर में पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह आप किसी भी देव को पूज लो, किसी भी देवता को किया गया प्रणाम अंत में कृष्ण को ही प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में कहा किसी देव को पूज लो, धरो किसी का ध्यान, मैं आस्था स्थिर करूं और मैं ही दूं वरदान। किसी भी देवता का यजन कर लो, लेकिन वरदान देने के पीछे मैं ही होता हूं। इसलिए ठाकुर में दृढ़ विश्वास रखें और याद रखना दो चीजें हैं, एक है उम्मीद और दूसरा है भरोसा। कौन कौन से बोला कीजिए महाराज, कुछ लोग तो एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। और साहब इतने जोर से राधे राधे बोला कीजिए ना जो आपके बगल में सो गए हैं, अगर वो जाग जाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। अब आप एक दूसरे को मत देखिए, आपको नहीं पता कौन सो रहा है, मुझे पता है, इसीलिए तो मुझे ऊंचे में बिठाया ना। कथा तो मैं यहाँ से भी सुना सकता था, ताकि मैं पीछे तक देखूं कि कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन सो रहा है। तो नाथ मैं आपसे कह रहा था दो चीजें हैं, एक है उम्मीद और दूसरा है भरोसा। ये दोनों शब्द अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आपने उम्मीद किससे रखी है और आपने भरोसा किसका किया है।
अगर व्यक्ति उम्मीद रखना चाहे तो केवल परमात्मा से रखो, और भरोसा करना है तो उसी का करे जिसको उसका भरोसा होता है, जिसको उसका सहारा होता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में नहीं डगमगाता। इसीलिए कहा जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। गाइए सब लोग ऐसे भी हाथ उठाइए। तेरा सहारा, यही राधा को तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। सभी लोग हाथ उठाकर मस्ती में हरि बोल। पीछे वाले हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए हरि बोल। यही राधा माधव। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। होठों पे ऐसे नाम तेरा, पहले हाथ उठाइए सभी लोग और गाइए मेरे साथ। उमंग तेरी, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। अलमस्त सा रहूं मैं, छाई तरंग तेरी। अलमस्त सा रहूं मैं, छाई तरंग तेरी। रोशन है काली रातें, रोशन गाइए। पाकर तेरा उजाला, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा। फिर मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। तेरी कृपा से भगवन, भक्तों की नाव चलती। तेरी गाइए। कृपा से भगवन, भक्तों की नाव चलती। तेरी कृपा से भगवन, भक्तों की नाव चलती। तेरी कृपा से भगवन, क्या बात? भक्तों की नाव चलती। तूफान आंधियों में हमको तो राह मिलती। तूफान आंधियों में हमको तो राह
भी तुझे पुकारा, जब भी तुझे पुकारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसका भी हाथ थामे प्रभु छूटने न देते, जिसका भी हाथ ऐसे में, अरे उसकी मस्ती में डूबिए साहब और गाइए, जिसका भी हाथ थामे प्रभु छूटने न देते, जिसका भी हाथ थामे उसको छूटने दे, बांधी जो डोर उसको प्रभु टूटने न देते, बांधी जो डोर उसको प्रभु टूटने न देते, आओ प्रभु शरण में, आओ प्रभु शरण में, प्रभु नाम सबसे प्यारा, प्रभु नाम सबसे प्यारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा भरोसा। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, सभी लोग हाथ उठा लो, हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलिए रमण बिहारी भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की तो ना सुखदेव स्वामी ने कथा का प्रारंभ किया, कहा परीक्षित, और सबसे पहले परीक्षित जी को विदुर जी की पावन सी कथा सुनाई। कहा राजन, बात उस समय की है यदा तू राजा स्वसुतान साधु पुष्णन धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। ये परीक्षित, यदा तु राजा स्वसुतान साधु, विदुर जी की पावन सी कथा सुनाई की बात उस समय की है। एक दिन विदुर जी महाराज आए हैं धृतराष्ट्र के पास, और जो लोग
एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ना आज विदुर जी महाराज आए हैं धृतराष्ट्र के पास, और जो महाभारत की कथा जानते हैं धृतराष्ट्र जी के भाई लगते थे रिश्ते में विदुर जी महाराज। लेकिन विदुर जी महाराज आज राज्यसभा में नहीं बल्कि धृतराष्ट्र के निजी भवन में आए हैं। और जैसे ही विदुर जी आए हैं महाराज, धृतराष्ट्र ने कहा आओ विदुर आओ, मुझे कब से तुम्हारी प्रतीक्षा थी, राज्य का कोई मंगल समाचार सुनाओ, आज मेरा मन बड़ा दुखी है। और जब ये बात कही तो महाराज विदुर जी ने कहा राजा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, विष की बेल पर कभी अमृत के फल नहीं लगा करते हैं राजन। और जिस देश का राजा तुम्हारे जैसा मूर्ख हो और जिस देश का राजकुमार दुर्योधन जैसा हो, उस राज्य में कभी सुख चैन की नींद कोई और मंगल समाचार नहीं हो सकता है। और हे राजन मैं तुमसे कहूं, अगर पूरी दुनिया को बचाने के लिए किसी एक देश का परित्याग कर देना पड़े तो व्यक्ति को हंसकर करना चाहिए। पूरे देश को बचाने के लिए यदि एक राज्य का परित्याग करना पड़े तो व्यक्ति को कर देना चाहिए। और पूरी डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए अगर एक गांव का परित्याग करना पड़े तो व्यक्ति को हंसकर करना चाहिए। और पूरे गांव को बचाने के लिए अगर एक गांव के एक घर को दांव पर लगाना पड़े तो हंसकर लगाना चाहिए। और वैसे ही पूरे परिवार को बचाने के लिए यदि एक व्यक्ति का परित्याग करना पड़े तो व्यक्ति को हंसकर करना चाहिए, बाकी को बचा लेना चाहिए। उसी तरह राजन तुम्हारा ये जो युवराज है, तुम्हारा युवराज जो है दुर्योधन, ये कौरवों में कैंसर की तरह है। समय से इसका उपचार कर लो, इसको समझा लो, इसका परित्याग कर दो, नहीं तो समूची कौरवों के विनाश का ये कारण बनने वाला है। जैसे ही ये बात कही उसी समय महाराज दुर्योधन आया और उसने कानों से ये बात सुनी और कहा कि तू दासी पुत्र होकर हमारे ही टुकड़ों पर पलता है और मेरे ही खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहा है। आज ही मैं तुझे मंत्री के पद से हटाऊंगा। विदुर जी ने कहा जिस देश का युवराज तुम्हारे जैसा मूर्ख हो वहां के मंत्री पद पर रहने का मुझे कोई शौक नहीं। तू क्या मुझे निकालेगा, मैं खुद ही तेरे इस मंत्री पद से का परित्याग करता हूं। और महाराज जैसे ही मंत्री पद छोड़ा है, यहाँ संदेशा मिला कि कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा महाराज अब तो आप किसी पद पर भी नहीं हैं, कैसे दर्शन करोगे कन्हैया के। विदुर जी ने बड़ी बात सुंदर कही कि देवी उस परमात्मा को पाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कल आ रहे हैं, वो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त के हृदय की वार्ता को जानने वाले हैं। कहा लेकिन इतनी भीड़ में कृष्ण हमसे कैसे मिलेंगे, हम उनको कैसे दर्शन करेंगे। विदुर ने कहा देवी कदाचित हो सकता है हमारे तो 2 ही नैन हैं, लेकिन उसके हजारों नैन हैं, हजारों की भीड़ में भी वो हमें अलग से पहचान लेगा कि मेरा विदुर भी आया। एक बार प्रेम से कहिए राधे। तो महाराज विदुर जी ने कहा उसको देखने के लिए हमारे तो 2 नैन हैं, उसके पास हजारों नैन हैं। और कथा आती है सूरदास जी की। सूरदास जी महाराज जन्म से ही अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। और महाराज गोवर्धन की तलहटी पे नित्य प्रति जो है दर्शन करने के लिए जाते और अपने कंधे पर लालटेन लेकर जाते दिन में। और हजारों की भीड़ में जब सूरदास जी जाते इतने जोर जोर से जयकारा लगाते, बोलिए गोवर्धन नाथ की, और इतने जोर जोर से जयकारा लगाते जैसे कि सबसे ज्यादा दर्शन इन्हीं को हो रहे हैं। एक दिन एक गोस्वामी के बालक से नाराज आया, उसने कहा बाबा है तो तू जन्म तो ही अंधा,
लेकिन जयकार और शोर तो इतना मचावे जैसे सबसे ज्यादा दर्शन तो ही हो रहे हो। और बाबा एक बात पूछूं, अपने कंधे पर ये लालटेन लेकर क्यों आता है? तुझे तो ऐसे भी कुछ नहीं दिखता और अंधे के लिए लालटेन का क्या काम? विदुर जी ने कहा, ये सच है कि मुझे जन्म से कुछ दिखता नहीं, लेकिन ये भी सच है कि मुझे तो नहीं दिखता, लेकिन हजारों की भीड़ में नित्य प्रति इसलिए आता हूँ कि मेरा ठाकुर देख ले। इतनी भीड़ में उसका अंधा सूरदास भी आया है। मैं तो ठाकुर को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन ठाकुर तो अंधा नहीं है, उसको तो अपना भक्त दिखाई देता होगा। जिसकी ऐसी निश्चल सी प्रीति उसके प्रति है साहब, वो व्यक्ति पा लेता है उसे। और जिसके हृदय में केवल दिखावा है, व्यक्ति बड़पन दिखाता है। मैं आपसे कह रहा था कि उसके यहाँ कोई बड़पन नहीं चलता, उसके लिए सब एक समान है। उसके दरबार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वहां तो केवल और केवल दास है साहब। और मैं जहां तक मेरा अनुभव है, जितने जल्दी ठाकुर सरल व्यक्ति को मिलता है, शायद बड़े बड़े व्यक्तियों को इतने सरलता से नहीं मिलता। आप जितने भी उदाहरण देखिए, पूरी भागवत को ग्रंथों को उठाकर देखिए, भिलनी के पास कुछ नहीं था, गरीब सी वो भिलनी ठाकुर जी मिल गए। दुर्योधन के पास 56 भोग थे, लेकिन ठाकुर ने ग्रहण नहीं की और जाकर विदुर के घर में साग खाया। गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं थी साहब, कोई बड़े नगरों में रहती हो, नहीं, गांव की वो गवार सी गोपियां पा लिया था उस ठाकुर को उन्होंने। तो आपसे कहूं कि जीवन में कुछ बनना है तो सरल बनो, इतने सरल बनो, दिखावे से ठाकुर बड़ा बड़ा परेशान है कि दिखावा नहीं, सुमिरन ऐसा करो लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हम बड़े भक्त हैं, देखो मालाएं ये हम जब करते तब। कुछ लोग तो इसी बात की गिनती, हम कहीं कहीं जाते हैं, महाराज हम 10 मालाएं करते हैं और रोजाना ठाकुर को भोग लगाते, ये करते, वो आधे घंटे उनके यही प्रवचन चले रहते। तो जितना कह दिया मुख से कुछ नहीं होने वाला, सब व्यर्थ, तुम्हारा चढ़ावा, तुम्हारे 56 भोग बेकार। क्यों? सुमिरन ऐसा कीजिए कि दूजा लखे न कोई, और होठ न फरकत देखिए, मंत्र राखिए गो। व्यक्ति को जब ऐसा करना चाहिए, दूजा लखे न कोई, जिसको दूसरा न समझ पाए कि ये भी जब करता है। होठ न फिरकत देखिए, मंत्र राखिए गोई। अपने मंत्र को, अपने गुरु को किसी को बताने की जरूरत नहीं। दिखावे से बचिए साहब, अगर उसको पाना है। एक बार प्रेम से कहिए राधे। तो विदुर जी ने कहा, देवी उसको पाने के लिए हमें किसी पद की आवश्यकता नहीं। देखना ठाकुर जी हजारों की भीड़ में भी हमें पहचान लेगा। दूसरे दिन दुर्योधन ने भगवान के आने की सुनी है, महल को सजाया है दुल्हन की तरह, और हजारों की भीड़ में से जब ठाकुर जी गुजरे तो भगवान देखने लगी कि मेरा विदुर कहाँ है। तो नाथ हजारों की भीड़ में जैसे ही विदुर के ऊपर दृष्टि पड़ी, भगवान की रोमा बलियां प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, और मुस्कुराते हुए दर्शन देते हुए आगे बढ़े। और राज्यसभा में जैसे ही पहुंचे, दुर्योधन के साथ शांति प्रस्ताव रखा कि तुम दुर्योधन पांडवों को उनका हिस्सा दे दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर तुम न्याय करना चाहते हो तो पांडवों को आधा राज्य दे दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव और रखो अपनी भूमि तमाम। पांडव कह रहे थे हम वहीं चैन से खाएंगे, पर जनपरासी ना उठाएंगे, पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो,
तुम्हारा दुर्योधन बिगड़ गया कि सुचक्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे के सबा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी उन भिखमंगे पांडवों को नहीं दूंगा। जब बार बार कहने लगा बिना युद्धे